एच डी यादव की बुक से परसेंटेज चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट कवर कर लिया जिसमें हमने इसका थोड़ा सा बेसिक भी कवर किया है। यदि आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। तो देखिए, इसके पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर हम 11 क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया गया है कि 160 का 45% प्लस यहाँ पर 250 का 14% एक्स माइनस के 23 के बराबर है। तो एक्स का मान हमने निकालना है। तो यहाँ देखिए 160 45% का मतलब देखिए 9/20 होता है। इसका कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले ही कवर कर लिया था पिछले वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ ये 45% लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 45/100 के। तो 5 से इसको काटा हमने 5 9 45, 5 से इसको काटा हमने 5 दूना 10 तो 20, यानी कि 9/20 हो जाएगा ये। प्लस यहाँ आ जाएगा 250 का 14% बटे में यहाँ ये 100 आ जाएगा। प्रतिशत का साइन हटेगा तो बराबर किसके? ये एक्स माइनस के 23 के। अब देखिए यहाँ से हम इसको काट लेते हैं तो दो जीरो से जीरो खत्म, 2 अट्ठे हो जाएगा ये 16 8, तो ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72। तो यहाँ तो आ जाएगा 72 प्लस के। यहाँ देखिए इससे जीरो से जीरो खत्म कर देंगे हम। 5 से इसको काटा हमने 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 2 से इसको काटा हमने 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पर ये, 5 सत्ते 35 प्लस के यहाँ जाएगा ये 35 बराबर दिया हुआ है हमें एक्स माइनस के 23 के। तो ये x माइनस के 23 है तो हम माइनस का 23 भी इधर ही लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं अब 72 प्लस का यहाँ जाएगा ये 35 और माइनस यहाँ प्लस के ये आ जाएगा 23 बराबर आ जाएगा ये x के। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और 7, यहाँ 5 और 2 7 और 3 10 का 0 हासिल 1। फिर देखिए यहाँ 2 और 3 5, 7 और 5 12 और 1 13 का 13 130। तो x बराबर किसके आ जाएगा? 130 के। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अभी जो आर एस अग्रवाल की बुक है इसमें शुरू में सिंपल ही सवाल दिए गए, सिंप्लीफिकेशन ही एक तरह से। तो अभी आने वाले अगली वीडियो में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ये आसानी क्वेश्चन चल रहे हैं परसेंटेज के। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये 350 का 66% प्लस के एक्स बराबर यहाँ पर देखिए 1256 का 5/12 हमें यहाँ पर ये दिया गया है। तो हमें निकालना है इसका एक्स का मान, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए 350 गुणा में आ जाएगा ये 66/100, प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में 100 आता है, प्लस के यहाँ जाएगा ये एक्स बराबर के 1200, यहाँ जाएगा ये 56 बटे में इंटू में 5/8। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से इसको काटा हमने तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, तो यहाँ जाएगा 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 गुणा में यहाँ जाएगा 33, तो 7 तिया होता है 21, 2 बचा 7 तिया 21 और 2 23। तो इसको सॉल्व करने पर 231 आ गया प्लस के एक्स बराबर, इसको 8 से भाग कर लेते तो 8 से ये भाग हो जाएगा पूरा पूरा, 8 एक मान यहाँ 4 बचेगा ये, फिर 8 पंजे आ जाएगा ये 40 और यहाँ आ जाएगा 5 बचेगा ये 8 सत्ते 56। तो फिर 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए 5 सत्ते 35 का 5, कैरी 3 बजेगा ये, 5 पंजे 25 और 3 28, बचे कम 5 और 2 7। अब देखिए ये 231 प्लस का है तो हम बराबर का इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर किसके आ जाएगा? ये 785 माइनस के आ जाएगा यहाँ पर ये 231 के। देखिए 5 में से हम इसको घटाएंगे, यानी कि 785 में से हम 231 को घटा देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। 5 में से सीधा 1 गया तो कितना बचेगा? 4। तो देखिए इकाई अंक हमें क्या मिलना चाहिए? 4 ही मिलना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ई भी दिया गया है, या वैसे तो आंसर ये होना चाहिए क्योंकि लास्ट में इसमें ही 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ ये एक और ऑप्शन दिया गया तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। 8 में से देखिए यहाँ 3 गया तो 5 बचेगा ये, और 7 में से 2 गया 5 बचेगा, यानी कि 554 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो कुछ क्वेश्चन देखिए आप भी इसमें सॉल्व कर लेना, और कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये आसान ही है, इसमें कुछ भी लैंग्वेज ऐसी दी नहीं गई खास। तो यहाँ दिया गया देखिए ये 750 का हमें निकालना है सीधा सीधा 64%, और इसके डिवाइड में देखिए कितना नंबर है? ये 4 है, तो हम इसमें 4 से भाग लगा देंगे। बराबर किसके दिया गया है? यहाँ पर ये x, और ये भी x के डिवाइड में है 5, तो यहाँ जाएगा ये बटे में 5। यहाँ जाएगा देखिए ये भाग में इसके 5। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा ये, सबसे पहले तो अपने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेना है ये, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 होते हैं,
तो यहाँ जाएगा ये 16। अब फिर से देखिए हम 5 से इसको काट लेते हैं, यहाँ जाएगा ये 5 दूना में 10, और 2 से फिर से हम इसको काट लेते हैं 16 को, तो 2 अट्ठे हो जाएगा ये 16। 8 की गुणा हमें 75 में करनी है, यानी कि यहाँ जाएगा ये 75 गुणा में 8 बराबर किसके है, ये x के। यहाँ आ जाएगा देखिए 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 4 60। तो जो x का मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 600, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो x की जगह पर आएगी वैल्यू वो 600 आएगी, यानी कि यहाँ पर हमें 600 को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3600 का देखिए 7/9 और उसका 45% और उसका भी 35% इसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने 9 से इसको यहीं काट लेना, 9 चौक हो जाएगा ये 36, 400 गुणा में यहाँ जाएगा ये 7, और फिर इसका निकालना हमने 45%। सीधा सीधा 9/20 लिख देंगे हम 45% को। अभी हमने देखा था इसका 35%, तो 35% को भी 5 से काट देते हम, 7 बटे में आ जाएगा ये 20। 35% का मतलब 7 बटे होता है 20 के, और इसको हमें सॉल्व कर लेना है। बस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें लिखना है। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लेनी है, और कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। जैसे यहाँ पर ये 45% लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है 45% का साइन हट के बट्टे में लगता है 100। 5 से इसको काटा हमने 5 नम 45, 5 से इसको काटा हमने 5 दूना 10, तो 9/20 होता है इसका मतलब। ठीक, वैसे देखिए 35% लिखा हुआ है यहाँ पर, ये का मतलब 35 बटे में ये 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख यानी कि 35 बटे में 100। प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में 100 आता है। ये 5 से इसको काटा हमने 5 सत्ते 35, 5 से 5 दूना 10, तो 35% का मतलब होता है 7/20। तो देखिए इनको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, अगर हमें ये याद है तो सीधा सीधा हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। अब देखिए इसको काट लेते हम, 20 गुणा में 20 होता है 400, तो 400 से ये 400 कैंसिल हो गया। अब सीधा सीधा होते हैं 7 नम 63, और गुणा में एक और 7 से हम इसकी गुणा कर देंगे, तो 7 या 21, इकाई अंक एक ही आएगा, तो 7 या 21, 2 बजा 7 छंग 42 और 2 44, यानी कि 441 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर 4240 का देखिए 3/5, और उसका भी 75% का मतलब होता है 3/4, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखिए 75% को डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। इसको 75 बटे होता है कितना 100, ये तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो सीधा सीधा हम इसको 3/4 देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये 75% लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि ये 3/4 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 25% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1/4 लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ ये 4240 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये 3/5 तो हमें डायरेक्टली दे दिया, और इसको भी हमने इसी फ्रैक्शन वैल्यू में ही कन्वर्ट कर दिया। कितना आ गया यहाँ पर ये 3/4, और फिर यहाँ जाएगा ये 1/4। तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से देखिए इसका मान निकल के आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले हम इसको 5 से काट लेते, तो देखिए इसको भी हम अलग अलग तरीके से काट लेते हैं। पहले तो हम देखिए डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं इसको 5 अट्ठे 40, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 4240 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42, यानी कि 424 गुणा में 10, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको 10 को काटेंगे, 5 दूना 10, और फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 दूना में 4, और यहाँ जाएगा देखिए 8 दूना में ये आ जाएगा 4 दूना 8, तो फिर 8 से हम इसको काट लेते। जब हम 8 से इसको 424 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 8 पंजे 40, यहाँ पर 2 बचेगा ये, और 8 या 24, तो यहाँ जाएगा 53 गुणा में ऊपर कितना बचेगा ये 3 और 3 9, तो 9 गुणा में 53 कर देंगे हम, और हमारा यहाँ पर x है ये, तो देखिए 9 या 27 का 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा ये, और 9 पंजे 45 और 2 47। x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 477। 477 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा यहाँ पर ये जो 4240 लिखा हुआ था, एक तरीका है कि हम इसमें 5 से पूरा भाग लगाएंगे, लेकिन पूरा अगर हम भाग लगाए तो पूरा नहीं लगाना हमने, हम इसको ऐसे सोचेंगे कि ये 4200 यानी कि 424 गुणा में 10 लिखा हुआ है ये, तो हम डायरेक्टली इसको 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज़ें देखिए समझ में आती चली जाएगी। तो आपको शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है कि परसेंटेज में आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और प्रैक्टिस ज़रूर करना है इन सेशन को देखने के बाद, ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, खुद से ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि देखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कितनी ही वीडियो देख ले कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 16 दिए गए हैं यहाँ पर ये, तो कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने होंगे क्योंकि आसानी है।
अगले जो क्वेश्चन आएंगे अगली वीडियो में वो क्वेश्चन हम सभी को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 240 का निकालना हमने 56 यानी कि 5.6%। तो अब देखिए यहाँ पर ये 240 का 5.6% निकालना है, यानी कि इसको देखिए हमें देखना है 56। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीधा सीधा 24 का हमें 56% निकालना, क्योंकि देखिए ये जब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये इस जीरो को ख़त्म कर देगा, तो सीधा सीधा 24 का 56% हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपको ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि पॉइंट से हमारा क्या है, जीरो ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटा देंगे हम इस जीरो से, तो सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है ये 24 का 56% कितना होगा माइनस। फिर देखिए यहाँ पर ये .3 है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 48 का 3%, इसके बराबर होगा। तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ऐसे ही डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। पहले हम 56 की 24 में करेंगे, तो यहाँ जाएगा देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, कैरी 2 बचेगा। फिर यहाँ जाएगा देखिए 6 दूना में 12 और 4 पंजे 20, 32 और 2 हो जाएगा यहाँ पर ये 34 का 4, कैरी बचा यहाँ पर देखिए 3 और 5 दूना में हो जाएगा 10 और 3 13 का 13। बटे में इसका क्या है, ये 100 लिखा हुआ है माइनस। अब 3 की गुणा हम इसमें कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 3 अट्ठे 24 का 4, फिर ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 2 14, 144 बटे में इसके भी 100 है, ये बराबर किसके आएगा, ये हमें यहाँ से निकालना। तो सब अब देखिए बेस दोनों का सेम है, यानी कि बटे में सबके 100 लिखा हुआ है, ये भी 100 ये भी 100। तो हम 1344 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा देखिए, 4 में से 4 गया 0, फिर 4 में से 4 गया 0 और यहाँ आ जाएगा देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1200, नीचे बचेगा ये 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखिए यहाँ पर ये 12 आ जाएगी। तो 12 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 नहीं दिया गया तो ऑप्शन ई होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है कि 980 का 12% और दिया गया यहाँ पर ये 450 का x% जो बराबर है वो 227 के 30% के बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो निकालना है हमने। तो देखिए 980 का निकालना है हमने, सीधे सीधा 12% माइनस यहाँ जाएगा ये 450 का x%, और ये जो बराबर दिया गया हमें, ये दिया गया है कि 227 के इसके जो है ये 30% के बराबर है। तो बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है। देखिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पहले तो हम जीरो से ये जीरो खत्म कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ 10 बचेगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म और यहाँ वाले 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो देखिए अब बेस सबका सेम टू सेम हो गया, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बाकी हम इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 12 अट्ठे होते हैं 96, 96 का आ जाएगा यहाँ 6 हासिल 9 और 12 नंबर हो जाएंगे यहाँ 108, 108 और देखिए कैरी बचे थे हमारे 9, तो ये कितना हो जाएगा 108 10 117, तो यहाँ जाएगा ये 117 के। फिर से देख लेते हैं हम, 12 नंबर 108, 12 अट्ठे 96, 9 बचेगा यहाँ, 12 नंबर हो जाएगा यहाँ 108 और 2 110 और 7 117। तो यहाँ बटन में कितना है इसके, यहाँ पर बटन में आ जाएगा ये 10 माइनस यहाँ पर कितना है ये 45x, 45x बटन में 10 बराबर यहाँ पर ये किसके दिया हुआ है, देखिए ये इसकी गुणा 3 की इसमें कर लेंगे हम। यहाँ पर जब 3 की गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ जाकर देखिए 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये 3 दूना में 6 और 1 7 और यहाँ जाएगा ये 3 दूना में 6, 671 बटे में 10। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो बटे वाली वैल्यू है इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि देखिए ये माइनस का है नंबर, तो इसको तो हम इधर लेके आ जाएंगे, ये प्लस का है नंबर, ये इसको इधर लेके आ जाएंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 1176 बटे 10 माइनस ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी 671 बटे 10, तो बराबर आ जाएगी 45x बटे 10 के। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस कर लेंगे पहले तो हम वैल्यू को इसको, तो सीधा सीधा 6 में से 1 गया, तो देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 7 में से 7 गया यहाँ 0 बचा, और देखिए 11 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 5, 5 और 6 होते हैं 11, तो 505 बटे किसके है यहाँ पर ये 10 के, और बराबर इधर लिखा हुआ ये 45x बटे में 10 के। देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 से इसको काटा हमने 45 को, 5 से इसको काटेंगे जब हम 5 नंबर होते हैं 45, 5 से इसको काटा हमने 5 एकम 5 यहाँ 0 और 5 एकम 5, फिर 9 से काट लेते हम इसको, तो 9 से इसको काटेंगे 9 एकम 9, यहाँ 1 बचेगा 9 एकम 9, फिर देखिए यहाँ कितना बचेगा, ये 2 बचेगा ये, और 9 दूना में हो जाएंगे 18
तो 11 पॉइंट कुछ कुछ चलता जा रही है ये, तो यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में मिस्टेक ज़्यादातर होने के चांस रहते हैं। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है एक बार इनको, यानी कि एक बार खुद से ज़रूर लगाना है इनको, क्योंकि कैलकुलेशन है, कुछ भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपको खुद को इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। जैसे ये 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, यानी कि एक्स की जगह पर जो x% है ये, यहाँ पर कौन सी वैल्यू को हम पुट करेंगे ताकि ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक, वैसे देखिए अगला क्वेश्चन है ये, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 1245 का सीधा सीधा 15.5% निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसका 10% निकालेंगे, फिर 5.5 निकाल लेंगे। तो कैसे ही आप निकाल सकते हैं 12.5% का मतलब, देखिए हमें पता था भी, कल भी हमने पढ़ा था, इसका 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए 530 का सीधा सीधा 20.3% निकालना है। यहाँ पर देखिए 225 का यहाँ पर 16.8% निकालना। तो देखिए ये बैंक पीओ के सवाल है, इतने जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं ये एसएससी एग्ज़ाम में, यानी कि जो सीएचएसएल एग्ज़ाम है, एमटीएस है, उनमें तो ये नहीं पूछे जाते, और ना ही ये यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन इतनी कैलकुलेशन का आते हैं। तो बैंक एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के ही पूछे जाते हैं, यानी कि पॉइंटों में हमें आंसर निकालना पड़ता है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी डेटा पर आते हैं, तो ये भी आसानी है। बस ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे बहुत कम अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, ये भी 2008 में आया हुआ ही एक सवाल है। तो इन क्वेश्चन का आपको आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बस यही इतना ही इसमें काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 220 का हमने निकालना है 18.5%, और 680 का निकालना हमने 12.4%। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आप इसको किस नज़रिए से देख सकते हैं। तो देखिए चलिए, हमने काफ़ी क्वेश्चन स्किप कर दिए 2-3, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए 220, कुछ तो देखिए ऐसे निकाल लेंगे इसको कि 18.5% बटे में यहाँ 100 लगा देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो 1 0 हम इसमें और बढ़ा देंगे, प्लस यहाँ लिखा हुआ देखिए ये 680 का 12%, तो यहाँ जाएगा ये 12%, यानी 12.4%। अब यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर हम। देखिए जो कट रहा फिर से काट लेते, 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा, 2 से इसको काटा हमने तो ये 50 बार जाएगा। अब 5 से इसको काट लेते हैं ऊपर वाले को, तो 5 आ जाएगा ये 15, यहाँ 3 बचेगा, ये 5 7 हो जाएगा यहाँ पर ये 35। अब देखिए यहाँ तो आ गया ये 11, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 37, बटे में आ गया यहाँ पर ये 10 के, प्लस ऊपर क्या बचेगा। तो देखिए ऊपर वाले को भी हम काट लेते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा ये। 4 से इसको काटा हमने, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यहाँ जाएगा ये 31। अब देखिए ऊपर वाला भी नहीं कटेगा, तो यहाँ जाएगा 68, गुणा में 31, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 25 के। तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना पहले, तो 11 के गुणा हम इसमें कर लेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ ये, यहाँ पर देखिए 11 के गुणा करना आसान होता है, 7 का 7 आ जाएगा यहाँ पर ये, 7 और 3 कितना होता है 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 का 4, तो यहाँ जाएगा 407 बटे में 10, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा ये 25। अब 31 की गुणा देखिए 68 में करेंगे हम पहले, तो 68 में इसके जब हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 68, यानी कि 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा यहाँ पर ये। फिर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 6 कम 6 और 8 आ जाएगा ये 24, 8 या 24 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 का 0 हासिल 3। फिर देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 6 या 18, 18 और 3 21 का 21, बटे में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर ये 25 के। अब इसको सॉल्व कर लेना हमने, सबसे पहले हम इसका बेस सॉल्व करेंगे, पहले हम बेस सेम बना लेंगे दोनों का। तो बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर ये 25 है, तो हम क्या करते हैं इसमें इधर तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर ये 50, और इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये 50। अब ऊपर भी हमें 5 में मल्टीप्लाई करने की, इसमें ऊपर भी हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए ये कैलकुलेशन ही है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूछा नहीं गया एग्जामिनर ने, इसमें खाली कैलकुलेशन ही हमारी पूछी गई है। तो 5 से हमने इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 5 7 35, तो यहाँ देखिए 35 तो 35 आ जाएगा, और 5 चौक 20, तो ऊपर आ जाएगा 2035, बटे में कितना आ जाएगा ये 50, प्लस यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा देखिए यहाँ ये आ जाएगा 21 गुना 4216,
तो यहाँ आ जाएगा ये 4216 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा ये 50। तो 50 यहाँ पर भी है, 50 यहाँ पर भी है, बेस सेम हो गया हमारा। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे इनको, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 5 और 6 11 का एक हासिल एक। अब यहाँ जाएगा देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 यहाँ आ जाएगा ये 5, एक कैरी बचा था तो हमारा 5 आ जाएगा ये। फिर यहाँ 2 2 और 1 यहाँ पर आ जाएगा ये 2 का 2, तो 4 और 2 6 का 6 बटे में कितना आ जाएगा ये 50 के। अब फिर से 5 से हमने इसमें डिवाइड लगा लेना है, तो बस 5 ही कम 5, यहाँ 1 बचेगा ये 5 दूना 10, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ आप क्या लगेगा हम पॉइंट लगा लेगा हम, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा ये 5 दूना में 10, तो 125.2, तो 125.02 यहाँ पर देखिए चूँकि पॉइंट लगाया हमने तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा हमने भी, तो 125.02। तो देखिए यही होगा हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कहने का मतलब यही है कि हमें सिंप्लीफिकेशन ही एक तरह से हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, लगी नहीं रहा के परसेंटेज के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया यहाँ पर 0.05 बटे में किसके परसेंट के बराबर है, यानी कि देखिए इसको पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट 0 बार फिर से लिख लेता हूँ, 0.05 बराबर यहाँ लिखा हुआ है ये x%। अब देखिए यहाँ से ये परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा इसके 100। अब देखिए ये 100 बराबर के इस तरफ जब हम लेके जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, यानी कि इस 0.05 में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो कितना बचेगा ये 5। एक्स की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5 के बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 0.0 बराबर है यहाँ पर मान लीजिए x% के। अब हमने यहाँ से ये पॉइंट हटाए, अब देखिए इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 2, तो 5 लिखेंगे हम और इसके बटन में यहाँ पर 2 0 हम ऐड कर देंगे, बराबर किसका आ जाएगा ये x बराबर, यहाँ प्रतिशत का साइन है तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब 100 से 100 कैंसिल, तो भी x का मान कितना आ गया हमारा 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया यहाँ पर देखिए 0.025% किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सीधा 0.025% लिखा है, तो हमने सीधी इसमें 100 से गुणा कर लेनी है, तो हमें x का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि परसेंट का साइन हम हटाएंगे यहाँ पर तो बटे में 100 आएगा, और 100 ये सीधा ऊपर बढ़ जा करके गुणा में चला जाएगा, क्योंकि बटे वाली वैल्यू बराबर के इस तरफ जाकर ये गुणा में चली जाती है। तो यहाँ से 2 0 हटाएंगे हम, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट हटेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, यानी कि 2.5। x का मान जो आगे निकल के वो आ जाएगा 2.5, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 5:4 बराबर किसके ये x% के। सो सीधा देखिए 5 जो है 4 का कितने प्रतिशत के बराबर है ये हमसे पूछा गया है। तो 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना 10, यहाँ जगह 20 और 20 चौक होते हैं 80, 80% हो गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 80 के बराबर होगा ये, ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये टोटल 25 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। और अब जो क्वेश्चन इसके बाद चलेंगे ना वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलते जाएंगे, यानी कि जिसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक तो ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन चल रहे थे, यानी कि बेसिक है, बहुत कम पूछे जाते हैं अब इस तरीके के सवाल। अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं एग्जाम में, थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो 22.5% इसको हमने निकालना है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो देखिए यहाँ से ये बराबर एक्स के है, अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटेगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू हटेगी, यहाँ से ये परसेंट का साइन हटेगा, तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 100। तो 1 0 यहाँ पर पहले से ही है, तो देखिए 2 0 और बढ़ा देंगे हम, तो यहाँ सीधा ये पॉइंट यहाँ से उठ करके ये पॉइंट यहाँ शुरू में आ जाएगा, यानी कि 0.225 होगा एक्स का मान। तो देखिए कहाँ पर ये पॉइंट 0.225 ऑप्शन बी में दिया गया है ये, तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसके पहले वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को कवर किया है। हालांकि उस समय मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो पहला वीडियो मैंने ऐसे ही शूट कर दिया था वो, क्योंकि उस समय मेरे से बोला भी नहीं जाता, गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर्दी का भी टाइम है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।